वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपकी एक शंका दूर करने वाला हूं और उस शंका का नाम है एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या क्या आएगा सर इसमें और किस प्रकार से ये एग्जाम होता है। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत बातें करूंगा। एग्जाम के बारे में मैंने पहले से डिटेल वीडियो बना के रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बात करेंगे, आज का मेन टॉपिक रहेगा अपना सिलेबस के ऊपर। ठीक है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सिलेबस में क्या क्या है और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो परीक्षा स्कीम की बात करते हैं, परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्न अनुसार है। तो यानी कि प्रश्न प्रश्न पत्र का भाग ए और ब भाग में प्रश्न पत्र रहेगा अपना। ठीक है, यानी कि प्रश्न पत्र के दो भाग रहेंगे, एक तो ए भाग यानी कि ए भाग और दूसरा ब भाग यानी बी भाग। ठीक है, अब प्रश्नों की संख्या और कुल अंक, यानी कि ए भाग के अंदर अपने प्रश्नों की संख्या रहेगी 150 और 150 ही अंकों का ये पेपर रहेगा। ठीक है, 150 अंकों का ये पेपर रहेगा। ठीक है, और ब भाग के अंदर प्रश्नों की संख्या रहेगी 45 और 45 ही अंकों का अपना ये पेपर रहेगा। यानी कि परीक्षा की अवधि अपनी 3 घंटे की रहेगी, यानी कि 3 घंटे के अंतर्गत आपको पेपर को करना होगा। ठीक है, और कुल योग की बात करें तो 150 प्रश्न होंगे, 150 ही अंकों के होंगे। ठीक है, चलिए नोट दे रखा है कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक, क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे, यानी कि एबेसेदे वाले प्रश्न आएंगे जिनमें से आपके लगभग 5 ऑप्शन आएंगे शायद। ठीक है, एबेसेदे वाले प्रश्न होंगे, शायद 5 ऑप्शन आएंगे, क्योंकि आरपीएससी ने अब की बार जो पेपर लिया था आरपीएससी ने उसमें 5 ऑप्शन थे, यानी कि एक जो 5 ऑप्शन था वो अनुत्तरित प्रश्न का था। शायद आरएसएसएमबी भी ऐसा कर दे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही आपका पेपर लेगी। ठीक है, दूसरा है नोट की अधिकतम पूर्णांक 150 अंक के होंगे, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा, 150 अंक के होंगे पूर्णांक। ठीक है, यानी कि कुल अंक। ठीक है, और तीसरा नोट है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा, यानी कि सही उत्तर का 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी कि 4 प्रश्नों में से 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 4 अगर आप प्रश्न गलत करते हैं तो आपका पूरा पूरा एक प्रश्न सही प्रश्न काट लिया जाएगा। और नोट 5वां है कि प्रश्न पत्र के न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि अगर आपके 40% अंक आते हैं तो ही आप पास हो पाओगे, अगर आपके 40% अंक नहीं आते हैं तो आप पास होने वाली श्रेणी में नहीं आओगे, आप पिछड़ जाओगे। ठीक है, ऐसा कह रहा है। और छठा है कि परीक्षा मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, यानी कि जो परीक्षा का जो मानक स्तर होगा सेकेंडरी लेवल का होगा। किसका? सेकेंडरी लेवल का होगा। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल का, यानी कि टेस्ट 10th पास वाला। ठीक है, जो 10th पास है उनके स्तर का होगा ये पेपर। ठीक है, चलिए पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम है सिलेबस, अपना सिलेबस देखिए दोस्तों। सिलेबस में क्या है कि भाग ए का भारांक 70% होगा और भाग बे का भारांक 30% होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो भाग ए ना वो सबसे ज्यादा अंक और सबसे ज्यादा प्रश्नों के साथ पहले नंबर पर रहेगा। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या आप सबको पता है 105 है, पूर्णांक 105, यानी प्रश्नों का जो अंक है वो भी 105 रहेगा। इसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर यानी कि 12th लेवल का सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान सामान्य ज्ञान 12th लेवल का पूछा जाएगा, जिसमें दैनिक विज्ञान भी पूछा जाएगा राजस्थान का। ठीक है, वो 10th तक का ही पूछा जाएगा ज्यादातर। ठीक है, और 12th लेवल तो उसमें जाएगा जो अधिकतर है। ठीक है, और गणित पूछी जाएगी और सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर आदि समाविष्ट हो पर वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आपने राजस्थान सामान्य ज्ञान को सही ढंग से अगर आपने पढ़ रखा है या अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो 105 में से मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, 105 में से लगभग भी ना तो आपके 70 प्रश्न, यानी कि 70 प्रश्न आपके राजस्थान जीके और करंट अफेयर के बनने वाले हैं, और 70 के बाद जो बचे 35 प्रश्न हैं वो आपके दैनिक विज्ञान गणित में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है,
बस, यानी कि 70 प्लस प्रश्न आपके राजस्थान जीके से बनने वाले हैं। तो आपको पहले ए भाग में आपको राजस्थान जीके को अच्छे ढंग से कवर करना है। किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए, कहीं से भी करो, लेकिन राजस्थान जीके को कंठस्थ पढ़ लीजिए। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास सब कुछ आपको पढ़ना होगा बिल्कुल डिटेल में। ज़्यादा भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऊपर-ऊपर से जो 10th और 12th लेवल का होता है, इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं ब भाग की, यानी कि भाग ब। भाग ब अपने 30% अंक को लेकर आता है, यानी कि 45%, 45 प्रश्न होंगे, 45 अंक का ही अपना पेपर होगा, ठीक है? 45 प्रश्न और 45 प्रश्न, 45 अंकों का अपना पेपर होगा, ठीक है? अंक भी 45 होंगे। इसमें कौन-कौन से आएँगे? इसमें डिटेल दे रखी है, यानी कि कौन-कौन से टॉपिक हैं, वो ब भाग में कौन-कौन से टॉपिक हैं, उसके बारे में बता रखा है। पहला है कि पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं के प्रमुख देसी नस्लें आपसे पूछी जाएगी। कृत्रिम गर्भाधान भी पूछा जाएगा। बंदीकरण, जिसको आप ऑपरेशन कहते हैं। संकर प्रजनन आपसे पूछा जाएगा। दुग्ध दोहना व दुग्ध श्रवण काल पूछा जाएगा। स्वच्छ दूध उत्पादन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? स्वच्छ दूध उत्पादन आपसे पूछा जाएगा। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन पूछा जाएगा। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण आपसे पूछा जाएगा। संतुलित पशु आहार आपसे पूछा जाएगा। चारा फसलें और चारागाह विकास आपसे पूछा जाएगा। स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान किस तरह से होती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग किस प्रकार से होते हैं और कैसे इनको फैलने से रोका जा सकता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। पशुओं में टीकाकरण की समस्या, यानी कि टीकाकरण किस तरह से होता है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध एवं अंडों का देश व राज्य में उत्पादन आपसे पूछा जाएगा व इसके स्थान भी आपसे पूछा जाएगा। प्रति व्यक्ति दूध, प्रति व्यक्ति मांस, प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता आपसे पूछी जाएगी। प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन, कतरन, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े, हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं पर्यावरण को हानि, पशु बीमा, पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशु धन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियां तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाओं आदि समावेश हों पर वस्तु पूर्वक प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि पशुधन से संबंधित हर एक टॉपिक, ये टॉपिक के बारे में आपको डिटेल से दे रखी है। आपको एक एक टॉपिक को उठाना है और इनसे संबंधित नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आधारित आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी तैयारी को धार देते रहना है। तो ये था आपका संपूर्ण सिलेबस। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और आप अभी से ही तैयारी को सुचारू रूप से चालू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम रहेगा, क्योंकि आपको राजस्थान जीके आप सबको पता है अथाह भंडार होता है, ठीक है? इसको कवर कर पाना जैसे एक पहाड़ को खोदना बराबर होता है, ठीक है? तो आप अभी से ही अगर आप तैयारी में जुट जाओगे, आपको ज़्यादा भी कुछ भी नहीं पढ़ना, एक अच्छे से टीचर को पकड़िए और वहाँ से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से तैयार कीजिए, ठीक है? मैं आपको एक चैनल के बारे में भी बता देता हूँ, जहाँ पे निःशुल्क तैयारी की जा रही है। जीजीडी यूट्यूब चैनल है, गौरव ज्ञान धारा। यहाँ पे अपने जो सर है गौरव सिंह घाणेराव, ये अपने टीचर हैं। वो आपको अब पशु परिचर भर्ती एनिमल अटेंडेंट 2023-24 की तैयारी मुफ्त में करवा रहे हैं, तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।